आपको, बहुत ध्यान से देखना। नेमिंग का पहला रूल क्या होता है, देखो ये हमारा कार्बन है, ठीक है। ये हम एक पहले सबसे पहले स्ट्रेट चेन की बता रही हूँ, ठीक है। सबसे पहली नेमिंग स्ट्रेट चेन की अगर हम बात करें तो स्ट्रेट चेन में मान लो ये कितने नंबर के कार्बन है, ठीक है। पहला स्टेप क्या होता है बेटा, सबसे फर्स्ट स्टेप नेमिंग का याद रखिएगा। सबसे पहले स्टेप में आपको कार्बन की नंबरिंग करनी होती है। क्या करना होता है, कार्बन की नंबरिंग करनी होती है, ठीक, समझ में आया। तो पहला स्टेप क्या है, स्टेप 1 में अगर हम लिखें तो फर्स्ट नंबरिंग ऑफ कार्बन एटम, ठीक है, नंबरिंग ऑफ कार्बन एटम हम नंबरिंग करते हैं। क्लियर है, क्लियर है कि नहीं। हम कार्बन की नंबरिंग करते हैं और नंबरिंग में हमेशा याद रखना, ठीक है, चाहे वो स्ट्रेट चेन हो या फिर अगर हमने मान लो 1 2 3 4 5 6 इस तरह से लगाया है और सॉरी अगर मैं इस तरह से लगा दूं इसको, ठीक, दोनों दिख रहे हैं ना आपको कंपाउंड, दोनों अलग अलग कंपाउंड है, दोनों अलग अलग आपको दिख रहे हैं। तो सबसे पहला स्टेप मैंने क्या बताया आपको कि नंबरिंग ऑफ कार्बन एटम, नंबरिंग करनी है हमको, ठीक है। स्ट्रेट चेन में तो आपको समझ में आ जाएगा बेटा कि हम नंबरिंग कर देंगे। अगर सिंगल बॉन्ड है, इसके अलावा सिंगल बॉन्ड के अलावा अगर कुछ नहीं दिया हुआ है तो नंबरिंग करने में देखो क्या बहुत आसानी हो जाएगी। तो स्ट्रेट चेन में हम किसी तरफ से भी नंबरिंग कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, इधर से भी कर सकते हैं अगर हमारा मन करे तो। 1 2 3 4 5 6 7 सात कार्बन है, सिंगल बॉन्ड है, हेप्टेन नाम हो जाएगा इसका, ठीक है। ये सिंपल हो गया, सिंपल नेमिंग हो गई जो आप पढ़ चुके हैं। सेकंड देखो, पहले मैंने पहला से बताया कि आपको कार्बन की नंबरिंग करनी है, लेकिन बेटा अगर आपको इस तरह से कंपाउंड मिल गया तो आप सोचोगे कि हम नंबरिंग कहां से स्टार्ट करें। मैं आपको बोला था नंबरिंग स्टार्ट करनी है यहां से करें, फिर यहां से करें, यहां से करें, ऐसा होता है ना। तो देखो उसके लिए क्या होता है बेटा, सबसे पहला काम, सबसे पहला स्टेप हमको नंबरिंग वहां से करनी होती है। ध्यान से देखिएगा, हमको नंबरिंग वहां से करनी है। हमको सबसे पहले इस पर्टिकुलर कंपाउंड में, जो ये बड़ा सा पर्टिकुलर कंपाउंड है, इसमें सबसे बड़ी चेन खोजनी होती है, सबसे लॉन्गेस्ट चेन हमको सर्च करनी होती है, ठीक है। सबसे लॉन्गेस्ट चेन सर्च करने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले हमको नंबरिंग करनी होगी। नंबरिंग करने से पहले हमको ऐसे पर्टिकुलर जो हमारे पास ब्रांच चेन है, ब्रांच चेन में नंबरिंग करने के लिए हमको क्या चाहिए, सबसे लंबी चेन ढूंढनी होगी और सबसे लंबी चेन को मदर चेन बोलते हैं। मैं इसको मदर चेन बोलती हूँ, बहुत लोग इसको लॉन्गेस्ट चेन बोलते हैं, सबके अकॉर्डिंग अपनी अपनी चेन इसको कह सकते हो, ठीक है। तो हमको सबसे पहले क्या खोजना होता है, मदर चेन खोजनी होती है, जो सबसे लंबी चेन होगी। सबसे लंबी चेन कार्बन की ढूंढते हैं। देखो अब क्या होगा, देखो अगर हम नंबरिंग करते हैं 1 2 3 4 5 6 7, इधर की अगर हमने की तो 7 आया, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7, इधर की तो भी 7 आया, आया ना, आया, आ रहा है सबको कि नहीं। अब तीसरा स्टेप देखो, लेकिन हमको तो ढूंढना सबसे लंबा चेन है। अब देखो अगर बेटा हम ऐसे करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, हम अगर हमने ऐसे नंबरिंग कर दी तो हमको सबसे लंबी चेन ये मिल गई, मिली कि नहीं। बस वही तो हुआ है, क्या हुआ है, हमने चेन को ऐसे ऐसे घुमा दिया है और बाद में और सारे एल्किल ग्रुप्स हमने इधर लगा दिए। केस तो ऐसा हो गया ना कि जो हमारी लंबी चेन है वो ऐसे घूम गई है, यहाँ पे स्ट्रेट थी पर यहाँ पे हमने क्या कर दी, घुमा दी। तो सबसे लॉन्गेस्ट चेन जो हमको मिली वो कितने कार्बन की मिली, 9 कार्बन की मिली, ठीक है। तो सबसे पहला क्या होता है स्टेप कि आपको सबसे पहले स्टेप में आपको लॉन्गेस्ट चेन सर्च करना है, कौन सी चेन सबसे लॉन्गेस्ट होती है। सबसे पहले स्टेप में आपको क्या करना है बेटा, आपको सर्च करना है सबसे लॉन्गेस्ट चेन। यहाँ पे सबसे लॉन्गेस्ट चेन आपकी कौन सी है, सबसे लॉन्गेस्ट चेन आप यहाँ से स्टार्ट करोगे, ये आपकी सबसे लॉन्गेस्ट चेन होती है। इतना क्लियर है सबको, इतना क्लियर है। हमने अब लॉन्गेस्ट चेन ढूंढ ली, ठीक है। जब हमने लॉन्गेस्ट चेन ढूंढ ली तो दूसरा स्टेप देखो क्या है, ठीक है। पहले स्टेप में मैम ने बताया कि हमको लंबी चेन ढूंढनी है और दूसरे स्टेप में मैम ने हमको बताया कि हमको नंबरिंग करनी है। इस नंबरिंग देखो, इसमें तो हमको सिर्फ नंबरिंग करनी है क्योंकि लॉन्गेस्ट चेन तो इसमें हमको सर्च नहीं करनी है, इसमें हमको ऑलरेडी पता है चाहे इधर से नंबरिंग करें चाहे इधर से नंबरिंग करें चीजें सेम होगी ना। लेकिन इस केस में तो
उसी साइड से करनी है। अब हमने नंबरिंग कर दी, नंबरिंग के हिसाब से जो हमको सबसे बड़ी वाली चेन मिली है वो 8 की है। 8 मतलब ऑक्ट, 8 मतलब ऑक्ट होता है ना, नेमिंग पढ़ा रही हूँ, ठीक है। नंबरिंग के हिसाब से जो हमको सबसे बड़ी वाली चेन मिली वो 8 कार्बन की, और हर एक कार्बन में सिंगल बॉन्ड लगा हुआ है, तो मतलब 8 हो जाएगा ऑक्टेन, बड़ी वाली चेन का ऑक्टेन हो जाएगा। बाकी हमारे पास क्या है, दो एल्किल ग्रुप है, एक इथाइल ग्रुप है और एक मिथाइल ग्रुप है, ठीक है। अब देखो बेटा, अब इसमें हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर में चलते हैं। अल्फाबेटिकल में ई पहले आता है या एम पहले आता है? ई पहले आएगा ना। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में क्या पहले आता है? ई पहले आता है। सबको आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है?
रहा है बेटा? अब कैसा आ रहा है बेटा? आ रहा है तो ये इसका नेमिंग बताओ मुझे। नेम नहीं लिखना है, सिर्फ आपको क्या बतानी है, नंबरिंग बतानी है, ठीक है? सिर्फ आपको नंबरिंग बतानी है कि किस साइड से हम इसमें नंबरिंग करेंगे, पर्टिकुलर जो स्ट्रक्चर है इसकी नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट होगी, सिर्फ आपको इतना ही बता देना है। बाकी इसका जो नेमिंग है वो मुझे ग्रुप में भेजिएगा क्या है, बाकी और कंपाउंड्स की नेमिंग मैं आपको भेजूंगी, तब आप वहां पे मुझे सेंड करेंगे। नंबरिंग किस साइड से होगी मुझे बता दो। देखो एक बार मैं क्लियर कर देती हूँ यहाँ पे, एक जिसको भी नहीं क्लियर हुआ है देखो, अगर हम इधर से नंबरिंग करते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 8 कार्बन होंगे, ठीक है? इधर से नंबरिंग करते हैं। अगर हम इधर से नंबरिंग करते हैं तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 7 कार्बन हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 7 कार्बन है। अगर हम इधर से नंबरिंग करते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 तो भी 8 आ रहा है, ठीक है? मतलब हर केस में हमारा अगर हम इधर से भी नंबरिंग करते हैं तो भी 8 आ रही है और इधर से भी नंबरिंग कर रहे हैं तो भी 8 आ रही है। तो हमको नंबरिंग किधर से करनी है, चाहे इधर से कर सकते हैं, ऐसा केस हो सकता है कि नहीं? हम नंबरिंग इधर से भी कर सकते हैं या इधर से भी कर सकते हैं, ऐसा केस हो सकता है इसमें, हो सकता है कि नहीं बच्चों बताइए। लेफ्ट विल बी करेक्ट, मतलब ये वाला करेक्ट होगा आपके अकॉर्डिंग, अपूर्वा के अकॉर्डिंग ये करेक्ट होगा, बाकी किसके अकॉर्डिंग ये वाली साइड से अगर मैं नंबरिंग करूं तो सही होगा बताओ। इस साइड से अगर हम नंबरिंग करते हैं तो किसके किसके अकॉर्डिंग सही होगा ये देखो बेटा। अब इसमें क्या है, हमको देखो अगर हम इधर से भी नंबरिंग करते हैं तो भी 8 आ रहा है, इधर से भी नंबरिंग करते हैं तो भी हमको 8 मिल रहा है, ठीक है? तो हमको नंबरिंग किधर से करनी है। अब यहाँ पे आपको अपना प्रेजेंस ऑफ माइंड यूज करना है कि देखो मैम ने बताया था जिस साइड से एल्केन ग्रुप पास में होगा, जिस साइड से आपका कोई भी एल्केन ग्रुप पास होगा हमको नंबरिंग उसी साइड से करनी है। अब यहाँ पे देखा हमने तो कार्बन जो है हमारा सेकंड नंबर पे ही आ रहा है, सेकंड नंबर पे हमको एक इथाइल ग्रुप मिल रहा है। इस केस में भी तो वही हो रहा है बेटा, 1 2 3 4 5 6 7 8 इस साइड से भी तो हमको सेकंड नंबर पे एक मिथाइल ग्रुप मिल रहा है, लेकिन नंबरिंग हमको इस साइड से क्यों करनी होगी, क्योंकि इस साइड से हमको दो ग्रुप मिल रहे हैं और इस साइड से हमको सिंगल ग्रुप मिल रहा है। क्लियर है कि नहीं? इस साइड से हमको कौन से देखो, एक हमको यहाँ पे इथाइल ग्रुप मिल रहा है, एक हमको यहाँ पे मिथाइल ग्रुप मिल रहा है, लेकिन इस साइड से हमको सिर्फ एक ही इथाइल ग्रुप मिल रहा है, तो नंबरिंग करेक्ट किस साइड से होगी, जिस साइड से हमको दो ग्रुप मिल रहे हो। समझ में आया? तो पहली प्रायोरिटी हमारी क्या होती है, एल्किल ग्रुप, मतलब एल्किल ग्रुप हमको कहां से मिलने चाहिए, पास से मिलने चाहिए, या तो कोई एल्किल ग्रुप हो या तो कोई फंक्शनल ग्रुप हो, ठीक है? या तो कोई एल्किल ग्रुप हो या तो कोई फंक्शनल ग्रुप हो, दोनों जिस साइड से पास पड़ेंगे नंबरिंग उसी साइड से करेंगे। मान लो एल्किल ग्रुप इधर एक है इधर दो है तो नंबरिंग इस साइड से होगी। अब नंबरिंग के अकॉर्डिंग आप इसकी नेमिंग कर सकते हैं। अब नेमिंग मैं बता दे रही हूँ, 1 2 3 4 8 है मतलब ऑक्टेन, पहले से समझ में आ गया। अब क्या है देखो, सेकंड नंबर पे इथाइल ग्रुप है, ठीक है? सेकंड नंबर पे आपका इथाइल ग्रुप है, थर्ड नंबर पे आपका सेकंड नंबर पे मिथाइल है, थर्ड नंबर पे इथाइल है और फोर्थ नंबर पे एक बड़ा सा ग्रुप है प्रोपाइल। ये भी तो आपका एक ग्रुप बनेगा ना अगर आपका इस तरह से हो जाता है। देखो ठीक है, 1 2 3 और यहाँ पे आपको एक मिथाइल ग्रुप मिला है, इथाइल और यहाँ पे मिथाइल। अब आपने इसकी नेमिंग शुरू कर दी, नेमिंग आपने यहाँ से की 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है? तो क्या है, सेकंड नंबर पे मिथाइल ग्रुप है, तो हमको यहाँ पे लिख लेना है कि सेकंड नंबर पे हमको एक मिथाइल ग्रुप मिला है, थर्ड नंबर पे हमको एक इथाइल ग्रुप मिला है और फोर्थ नंबर पे हमको एक प्रोपाइल ग्रुप मिला है। ये भी तो ग्रुप हो जाएगा बेटा, क्योंकि आपकी जो मदर चेन हो जाएगी वो तो ये चेन हो जाएगी ना। मदर चेन को आप चाहे तो इस तरह से मार्क भी कर सकते हैं, इससे आपको समझ में आ जाएगा कि किस किस कार्बन पे कौन कौन से ग्रुप लगे
ऑक्टेन। बाकी जहाँ पे कॉमन लगाना है, जहाँ पे डैश लगाना है, आप वहाँ पे लगा देंगे, ठीक है। 3 इथाइल 2 मिथाइल 4 प्रोपाइल ऑक्टेन, इसका ये नेम हो गया हमारा। क्लियर हो गया सबको? ये हमारा सिंपल बेटा है, सिंपल हमारा एल्केन, एल्कीन, एल्काइन का ये नेमिंग है। अभी फंक्शनल ग्रुप की नेमिंग मैंने नहीं बताई है, ठीक है। एग्जाम्स में आपका किसी का भी पूछ सकते हैं, चाहे वो सिंपल ग्रुप का दे दे या फिर फंक्शनल ग्रुप का, या दोनों साथ में दे देते हैं, ठीक है, ऐसा भी हो सकता है। अभी मैंने सिर्फ एल्केन ग्रुप का बताया, फंक्शनल ग्रुप का नेक्स्ट टर्म पे बताऊंगी। क्लियर है? ठीक है। बाकी जितने कंपाउंड्स हैं आज मैं ग्रुप में सेंड कर दूंगी, आप लोग उसकी नेमिंग करके मुझे सेंड कर दीजिएगा, ठीक? ओके क्लास, थैंक यू। चलो, टुडे विल स्टार्ट विद द नोमेनक्लेचर। आज हम नोमेनक्लेचर से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। उस दिन नोमेनक्लेचर से छोड़ा था मैंने, तो आज नोमेनक्लेचर से स्टार्ट करते हैं। उतना क्लियर था जितना उस दिन बताया था सबको? क्लियर था कि नहीं उतना? यस मैम। बताओ, नेम बताओ सबका। 1 कार्बन होगा तो बोलिए। 1 कार्बन तो मैच, 2 कार्बन H, 3 कार्बन प्रो, फिर ब्यूट, फिर पेंट। सब क्यों नहीं बोल रहे हो? सबके मुंह से आवाज क्यों नहीं निकल रही है? 6 X 7 8 और 9 और 10 इतना याद हो गया सबको, ठीक है। दूसरी चीज मैंने बताई थी, दूसरा स्टेप मैंने बताया था डबल सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड। अगर सिंगल बॉन्ड है तो एक, डबल बॉन्ड है तो ई, और ट्रिपल बॉन्ड है तो आई। सिंगल बॉन्ड इज ए, डबल बॉन्ड इज ई एंड ट्रिपल बॉन्ड इज आई। इतना क्लियर हुआ सबको? अब देखो नेक्स्ट स्टेप में चलते हैं बेटा, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में चलते हैं। एक टेबल बनाने जा रही हूँ मैं, उस टेबल को सब लोग अपनी कॉपी में ड्रॉ करेंगे और वो टेबल लर्न होनी चाहिए, क्योंकि उस टेबल से आप नोमेनक्लेचर सीखोगे, ठीक है ना। आप देखो, पहले एक एग्जांपल ले लेती हूँ A9 का, जैसे उसने दिया था, फिर से दे रही हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने ये कार्बन लिया है, ठीक है। तो कितने कार्बन है देखो, 1 2 3 4 5। बहुत ध्यान से देखना, कितने कार्बन है? 5 कार्बन है। चलो उसको बीच में लिखते हैं, ज्यादा सही से दिखाई देगा। 1 2 3 4 5, 5 कार्बन है, ठीक है। क्लियर है? कार्बन और कार्बन की बॉन्डिंग देखेंगे हम बेटा। कार्बन में अगर मान लो इधर हाइड्रोजन लगा हुआ है, मान लो इधर ऑक्सीजन लगा हुआ है, ठीक है, मान लो इधर नाइट्रोजन लगा हुआ है, वो सारी बॉन्डिंग सबको नहीं। यहाँ देखो ऑक्सीजन डबल बॉन्ड के साथ है, ठीक है। तो वो सारी बॉन्डिंग हम नहीं देखेंगे, हम सिर्फ किसकी बॉन्डिंग देखते हैं? कार्बन और कार्बन की बॉन्डिंग हमेशा देखी जाती है, ठीक है। सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड में हमेशा कार्बन और कार्बन के बीच में कौन सा बॉन्ड बना है, हम हमेशा वही देखेंगे। क्लियर है इतना? अब देखो, जैसे इस तरह से लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है। अब आपको करना क्या है बेटा? सेकंड स्टेप में आपको क्या करना है? मैंने मान लो एक इस तरह से स्ट्रक्चर लिख दिया है, ठीक है, ये स्ट्रक्चर मैंने लिखा। अब आपको करना क्या है? कार्बन की वैलेंसी, जो भी वैलेंसी इनकम्प्लीट होती है, अगर किसी से कंप्लीट नहीं है तो हम उसको हाइड्रोजन से कंप्लीट करते हैं, ठीक है। सेकंड स्टेप क्या होता है बेटा कि कार्बन की जो भी वैलेंसी इनकम्प्लीट होती है उसको हम हाइड्रोजन से क्या करते हैं? कंप्लीट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ देखिए कार्बन एक बॉन्ड इधर से बना हुआ है, बाकी 3 फ्री हैं, इसमें 2 फ्री हैं, इसमें 2 फ्री हैं, इसमें 2 और इसमें 3, ठीक है। तो जितनी भी वैलेंसी इसकी कार्बन की है, यहाँ पे हम किससे फिलअप कर देंगे? इसकी हाइड्रोजन से। क्लियर है इतना? क्लियर है कि नहीं सबको?
3 4 5 6 7 8 9 10 10 हाइड्रोजन है तो C5H10। इस केस में देखो C5H12, ठीक है। जब सिंगल बॉन्ड था तो C5H12 था, जब डबल बॉन्ड है तो C5H10 है। ट्रिपल बॉन्ड के केस में देखो C 5 कार्बन ले लो, 1 2 3 4 5 कार्बन हो गए, ठीक है। मान लो हमने किसी एक में ट्रिपल बॉन्ड लगा दिया, 3 बॉन्डिंग कर दी, ठीक है। उस केस में देखो इस वाली कार्बन अब नेमिंग कर दो उसकी, नेमिंग में नंबरिंग, सॉरी नंबरिंग में हम क्या करेंगे 1 2 3 4 5, क्लियर है। नंबरिंग करने के बाद देखो जो फर्स्ट वाला कार्बन है बेटा उसमें एक साइड बॉन्ड है, बाकी 3 साइड फ्री है, ठीक है। सेकंड वाला देखो कार्बन 1 2 3 4 चारों साइड से बॉन्डिंग हुई है, ठीक है। तीसरे कार्बन में भी देखो 1 2 3 4 चारों साइड से बॉन्डिंग हुई है ना। चौथे वाले कार्बन में देखो 2 साइड फ्री है और पांचवें वाले कार्बन में 3 साइड फ्री है, ठीक है। तो जो साइड्स हमारी फ्री है वहां पे हम क्या लगाएंगे, हाइड्रोजन लगाएंगे। यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, और अब इसका गिनो कितना होगा C5H, हाइड्रोजन कितने होंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, H8, क्लियर हो रहा है। हाँ वो मैं बताने जा रही हूँ। अभी आप देखो इसमें आपको क्या समझ में आया कि सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड में एक चीज हो रही है कि हाइड्रोजन के नंबर्स रिड्यूस हो जा रहे हैं, ना यहाँ पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन रिड्यूस हो जा रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे इस पर्टिकुलर सीरीज, ये एक सीरीज में एग्जिस्ट करता है बेटा, उस सीरीज को हम होमोलॉगस सीरीज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, होमोलॉगस